बोलो शीतला माता की जय। आज मैं शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शीतला माता को चेचक जैसे रूप की देवी माना जाता है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। गधे की सवारी किए यह अभय मुद्रा में विराजमान है। यह स्वरूप राजस्थान के सील डूंगरी में स्थापित है। अब मैं शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरी मेरा कोई मंदिर भी नहीं है, ना मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका और वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूटी माई तो बहुत जल गई है, इसने पूरे शरीर में तपन हो रही है और सारे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारन ने कहा कि माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने बुढ़ी माँ के शरीर पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो आप दही राबड़ी खा लो। जब बुड्ढी माँ ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब कुम्हारन ने कहा, आओ माँ, बैठो, आपके सिर के बाल बिखरे हैं, लाओ मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माँ के बालों को कंघी करना शुरू किया तो कुम्हारन को बुड्ढी माँ के सिर में पीछे की ओर एक आंख बालों में छुपी हुई दिखी। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बुढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण किया, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। तब कुम्हारन ने शीतला माता के दर्शन किए और सोचने लगी कि मैं तो गरीब हूँ, माता को कहाँ बिठाऊंगी। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भर कर फेंक दिया और कुम्हारन को कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ावे, उसके घर की भी दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। तब माता ने कहा, हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ,
कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता का मंदिर स्थापित हो गया और उस गांव का नाम शील की डोंगरी हो गया। सील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर सील की डोंगरी में भारी मेला भरता है। जो इस कथा को सुनता है उसके घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। बोलो शीतला माता की जय।